Good morning class 2 and welcome to you all in online mathematics classes. You all know that we have completed chapter number 10 and the next we will start that is chapter number 11. ठीक है. So in chapter 10 we have learned about measurement. ठीक है. Measurement of any particular thing, any material. ठीक है. Now next we will discuss chapter number 11 that is shapes and what is that? शेप्स एंड मेजरमेंट, शेप्स एंड पैटर्न. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी शेप्स, हाउ इट इज डिजाइन, है ना, वेदर इट इज सर्कुलर और इट इज इन ट्रायंगुलर और इट इज स्क्वायर. ठीक है. और वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न, व्हाट पैटर्न इट्स फॉलोइंग. ठीक है. तो स्टार्टिंग विथ शेप्स, व्हाट इज शेप्स. ठीक है. शेप क्या होता है? जैसे अगर हम शेप को डिफाइन करेंगे तो शेप मतलब किसी भी, ये हो गया आपका शेप. शेप को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? आकृति, है ना. दैट आकृति से हम डिजाइन भी कह सकते हैं. क्या डिजाइन है आपके शेप की, है ना. तो एनीथिंग मतलब शेप को हम ऐसे डिफाइन करेंगे. ठीक है. व्हाट इज द डिजाइन या आकृति कैसी है, जैसे या इमेज कैसी है ना. शेप्स देखिए, आप किसी का भी शेप्स अगर हम डिस्कस करें, मान लीजिए इस चौक के शेप की हम बात करें तो लेंथ भी है इसमें. देखिए लेंथ भी है, ये क्या है, सर्कल में भी है ना. देखिए सर्कल में भी है, लेंथ भी है. तो किस टाइप का है? थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का है. इसकी लेंथ भी है, नीचे से सर्कुलर भी है, तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का है. ठीक है. या बात करूँ मैं इस डस्टर की. ठीक है. अगर इसमें डस्टर की बात करूँ तो देखिए ये कैसा है, तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको. अगर हम लेंथ और ब्रेथ की बात करें केवल, तो लेंथ और ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर. लेकिन अगर इसकी हम हाइट की भी बात करेंगे तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है. ये क्या है, सॉलिड शेप है. यानी कैसा शेप है, ये क्यूबॉइड शेप हो गया, है ना. ये कैसा शेप हो गया, क्यूबॉइड हो गया. ठीक है. तो ऐसे शेप. अब एक क्रिकेट जो बॉल होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है, बिल्कुल एक सर्कल टाइप होती है. क्रिकेट बॉल हो गया या फुटबॉल हो गया, है ना. आप अपनी नोटबुक देखेंगे तो वो कैसी है, क्यूबॉइड हो सकती है या क्यूब हो सकती है ना. प्रॉपर अगर शेप में होगा तो इसको हम क्यूब या क्यूबॉइड कहेंगे, है ना. तो ऐसे शेप्स होते हैं. हमें जैसे इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है. ठीक है. एक आप लोगों ने पतंग देखी होगी, तो पतंग अगर आप देखेंगे तो कैसे शेप में रहती है, स्क्वायर शेप में रहती है. काइट की अगर मैं बात करूँ, काइट कैसे शेप में रहती है ना. ये देखिए, अगर ये लेंथ क्या है, ये चारों साइड इसकी इक्वल रहती है ना. तो वो क्या है, स्क्वायर शेप में है. एक ट्रायंगुलर है, मान लीजिए ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल पेज में देख रहे हैं, तो क्या है, ट्रायंगुलर यानी थ्री साइड. इसके बाद इसमें क्या लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ, है ना. तो कुछ ऐसे शेप होगा. अगर ये सर्कुलर शेप हो, इसमें ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना. इट हैज नाइदर लेंथ नॉट ब्रेथ, है ना. ये केवल सर्कुलर क्या लाइन को रिवॉल्व कर रही है. ठीक है. तो ऐसे शेप से. ठीक है. लेकिन अगर हम सॉलिड शेप्स की बात करें, सॉलिड शेप्स में क्या हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलेंगे. इसको आप ड्राइंग कर लीजिए, बना लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ सॉलिड शेप. Now let us discuss about the properties of solid shapes. ठीक है. Now we will discuss about solid shapes. तो देखिए सॉलिड शेप्स क्या होता है. ये अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इट इज़ ए सॉलिड शेप्स. क्या है, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, ठीक ना, वी कैन यूज इट, है ना. तो ऐसे शेप्स हमारे क्या है, सॉलिड शेप्स है. इसमें देखिए क्या है, आपको लेंथ भी है, ब्रेथ भी है. ठीक है. इसके अंदर की क्या है, हाइट भी है. यानी इन अ सॉलिड शेप यू ऑल विल गेट लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट. ठीक है. तो इसमें टोटल जो फेसेस होते हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना. इसके देखिए कॉर्नर्स भी होते हैं. देखिए 1, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर है डस्टर से, क्या है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर है इसके. अगर इसका हम फेसेस की बात करें तो एक ये फेसेस है इसका, एक ये फेसेस है ना. यानी इसमें हमें क्या मिल गया, फेसेस भी मिल गए इसके, है ना. ये साइड्स है इसकी, ये साइड्स लेंथ है. ठीक है. तो कंप्लीट ये सब क्या है, पाए जाते हैं टर्म्स किसमें, सॉलिड शेप्स में. तो आइए देखते हैं और भी क्या प्रॉपर्टीज सॉलिड शेप्स.
सॉलिड शेप्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जैसे मैंने बताया कि कोई भी सॉलिड शेप्स हो, ठीक है, उसका क्या आपको लेंथ ब्रेथ और एज वेल एज हाइट तीनों रहेंगे। इट ऑल्सो है मतलब सॉलिड शेप ऑल्सो हैज फेसेस। फेसेस जैसा मैंने बताया क्या है, ये इसके फेसेस हैं, ये सॉलिड शेप के क्या है, फेसेस हैं इसके, ठीक है। एजेस, एजेस आपका क्या है, ये एजेस है जहां पे ये आपके जो कॉर्नर मिल रहे हैं, देखिए ये कॉर्नर जहां पे मिल रहे हैं ये आपके क्या है, एजेस है ना। तो सॉलिड शेप हैज फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। कॉर्नर मैंने बताया ये कॉर्नर जो एंड द लास्ट ऑफ द पार्टिकल होते हैं, इस जैसे कि देखिए जो लास्ट की कॉर्नर मतलब जो इसके कोने, ये क्या है, कॉर्नर है। और जहाँ पे ये कॉर्नर मिल रहे हैं है ना, ये कॉर्नर देखिए जहाँ पे मिल रहे हैं ये आपके क्या है, एजेस हैं, ठीक है। देखिए द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड फेस, यानी जो इसका सरफेस है, जैसा मैंने बताया जो इसका पूरा सरफेस है, ये क्या है, इसका सरफेस है, ये सरफेस इसके क्या है, फेसेस है, ठीक है। इज कॉल्ड फेस होगा, सॉरी यहाँ पे शेप लिख दिया है, फेसेस, ठीक है। द टू फेसेस मीट्स एंड एन एज, यानी ये जो टू फेसेस जहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे ये फेस है और दूसरा फेस जहाँ पे मिला ये क्या है आपका, एजेस है ना। एक फेस ये है और जहाँ पे ठीक ये दूसरे फेस से मिल रहा है, दूसरे फेस से मिल रहा है, तो वो साइड्स लेंथ आपकी क्या कहलाएंगी, एजेस कहलाएंगे। अब टू और मोर एजेस मेट्स एट्स अ कॉर्नर, जैसा मैंने बताया कि टू और मोर एजेस जहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो एजेस हैं आपके, ये जहाँ पे मिल रहे हैं आपको, वो क्या कहते हैं, उसे कॉर्नर्स कहते हैं, ठीक है। तो these were the properties of solid shape, just write it down in your copy so that further I will tell you next. Now let's see the different types of solid shapes, ठीक है, starting with the cube. Here you will see that I have drawn a cube. Suppose you used to play ludo game, ठीक है, in that the dice you throw that is a cubical shape, है ना। तो वो भी क्यूबिकल शेप में जब आप लूडो खेलते हैं जो उसमें डाइस थ्रो करते हैं, तो देखिए आप कुछ उसमें आपने देखा होगा, उसको इस तरह के होते हैं उसके भी शेप्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे, जैसे मैंने बताया कॉर्नर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एजेस, ये क्या है, ये एजेस जहाँ पे मिलती है ना, देखिए एक ये एज, एक एज, यहाँ पे मिल रही है, ये साइड क्या हो गया आपके कॉर्नर हो गया। और ये जो फेस है क्या है इसका, जो इसका फ्रंट लुक रहता है वो क्या है, इसका फेस रहता है, ठीक है। ये क्यूब है, यहाँ पे देखिए ये क्यूबॉइड है, उसमें भी सेम एज है, जहाँ पे टू एजेस मिल रहे हैं वो क्या है, कॉर्नर है, और ये एजेस हैं और ये क्या है, इसके फेसेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए स्फीयर है, स्फीयर में क्या है, ये कंप्लीट सर्कुलर, इट इज अ कंप्लीट सर्कुलर, इट हैज नो एज, इसमें कोई एज नहीं होती, इट हैज नो कॉर्नर, देखिए क्या आपको इसमें कॉर्नर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट हैज ओनली वन फेस, केवल इसको हम सामने से देख सकते हैं, तो क्या है, इट हैज ओनली वन फेस, है ना, और इसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए थ्री टाइप्स, टू टाइप्स और है, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Now next we will discuss that is a cylinder, ठीक है। Here we will discuss about cylinder. तो cylinder just it's look like this, ठीक है। कुछ ऐसा सिलेंडर आपको दिखता होगा जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, है ना, गैस सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, या किसी टाइप्स की बॉटल होगी, है ना, उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, कुछ इस शेप में होता है सिलेंड्रिकल। इसमें क्या होता है, हमें एज होता है, ठीक है, जहाँ पे तो साइड्स मिल रहे हैं, एक एजेस होता है उसमें और फेस होता है, ठीक है, एंड दैट वन फेस डज नॉट हैव एनी कॉर्नर, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे टू एजेस मिलती है वो कॉर्नर होता है, तो देखिए केवल एक ही एज जा रही है ना, ये कैसा, ये स्फेरिकल, इसलिए इसको हम एज नहीं कहेंगे, ठीक है। डज हैज फेसेस, देखिए इसका भी एक फेस होता है, और इस साइड से देखेंगे ये फेस, इस साइड से देखेंगे ये फेस, तो इसके फेसेस होते हैं हैज एजेस, एक एजेस ये है, यानी कि क्या है, सिलेंडर में केवल कॉर्नर नहीं होता, बाकी फेस और एजेस होते हैं। नेक्स्ट शेप इज कोन, ठीक है। ना कोन हैज वन कॉर्नर, जैसे आप लोगों ने बर्थडे कैप देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन एनी बर्थडे कैप व्हाइल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, बर्थडे कैप देखा होगा आपको, कुछ कॉनिकल शेप होता है, नीचे से राउंड राउंड होता है ना, कुछ इस टाइप का है। इसमें क्या है, वन एजेस होते हैं
वन कॉर्नर होते हैं और हैज फेसेस, इसके फेसेस भी होते हैं, इस साइड की इधर फेस, इधर से देखेंगे तो इधर, है ना। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड शेप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। और इसको आप लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं व्हाट इज स्ट्रेट लाइन एंड ऑल दैट। The next topic we will see here, that is roll or slide. So what type of roll, जानते हैं जैसे रोलिंग होता है ना, जो रोटेशन होता है, जैसे आप एक व्हील जो खेलते हैं बच्चे जिसमें बीन रॉगल होता है, राउंड राउंड क्या करता है, घूमता रहता है, उससे बैठ के फिर इसको ऐसे मूवमेंट करते रहिए तो क्या है, घूमता रहता है, तो वो रोलिंग होता है, ठीक है। और एक स्लाइडिंग गेम्स भी होता है, स्लाइडिंग स्टेप्स होती है, उसमें ऊपर चढ़ के फिर ऊपर से बच्चे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, किसी आप एट द टॉप ऑफ द पीक चढ़ जाइए, फिर उसमें से आप क्या करेंगे, स्लिप करेंगे तो आप फ्रॉम अप टू डाउन आते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग में क्या है, कुछ इस टाइप का पार्क में आप देखिए स्लाइडिंग गेम्स बना होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वॉक करके यहाँ से टॉप ऑफ द पीक यहाँ से ये स्लाइड करके नीचे आते हैं ना, तो ये क्या है, स्लाइडिंग गेम हो गया, तो उसको स्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। और रोलिंग का मतलब जैसे एक पेंसिल होता है ना, राउंड राउंड क्या है, तो उस पर सर्कुलर एक प्लेट्स होती है, राउंड राउंड में घूमता रहता है एक ही जगह कोई शेप, वो क्या हो गया, हमारा रोल हो गया, ठीक है। अब लाइन्स के बारे में बात करते हैं। लाइन्स बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, पहली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए लाइन, जैसे आपने कोई भी लाइन ड्रॉ की, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन लिखा है, इसमें मैंने ऐसे एक लाइन खींची, या मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, देखिए कैसी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये कैसी है, थोड़ा सा तिरछी है ना, ये बिल्कुल क्या है, सीधी लाइन है। जैसे अगर आप किसी स्केल से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो दैट इज टोटली स्ट्रेट, है ना, उसमें कोई भी मतलब ऊपर नीचे नहीं, दैट इज एग्जैक्टली स्ट्रेट, ठीक है। तो यानी ऐसे लाइन्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए पॉइंट ए से हमने बिल्कुल स्ट्रेट लिया, पॉइंट बी, ये कहीं भी मुड़ी नहीं है, कहीं से भी तिरछी नहीं, बिल्कुल क्या है, इट इज टोटली स्ट्रेट। तो ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जो सेकेंड टाइप आपका होता है दैट इज कर्व लाइन, है ना। अब कर्व लाइन देखिए कैसा होता है हमारा, तो कर्व लाइन की कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ये इस तरीके से मान लीजिए, या आपका यू हो गया, सी हो गया, डब्ल्यू हो गया, यानी बिल्कुल भी किसी वे में थोड़ा सा ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन तिरछा हो गया, मैंने एग्जैक्टली क्या वो स्ट्रेट नहीं रहती, ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन अबाउट सॉलिड शेप्स एंड रोल, स्लाइड एंड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट जो होमवर्क इज एक्सरसाइज 11.1, you all have to complete this homework, ठीक है। and if you have any kind of problem regarding this you can take my help, but first you have to complete it, ठीक है। till that take care, thank you।